सुनो, यह संदेश आज तुम्हें बताना नहीं चाहता था, पर अब समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घट चुका है जो अब छुपाया नहीं जा सकता। तुम्हारे नाम की राख किसी चौराहे पर उड़ाई गई है और उस राख में हेट यू जैसे शब्द लिखे गए हैं। तुम्हारा नाम अब एक पुराने भूले हुए तंत्र के साथ पूरी तरह से जुड़ चुका है। एक ऐसा तंत्र जिसे किसी ने जानबूझकर पूरी योजना के साथ एक प्राचीन नियम के पेड़ के नीचे एक्टिवेट किया है। यह कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि सदियों से ऊर्जाओं का साक्षी रहा है और अब उसकी जड़ों से निकली ऊर्जा तुम्हारे विरुद्ध काम कर रही है। और पता है, तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा का क्षेत्र है, तुम्हारा आभामंडल, उसमें एक तीव्र हलचल है, एक कंपन है जिसे तुम शायद महसूस भी कर रहे हो। यह वही अशांत संकेत है जो किसी बहुत बड़े, जीवन को बदल देने वाले बदलाव के ठीक पहले आता है। मुझे पता है, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक, बिना किसी चेतावनी के घटित हो रहा है। रिश्ते टूट रहे हैं, काम बिगड़ रहे हैं, सेहत साथ नहीं दे रही। ये इसीलिए क्योंकि वो कोई आपके सबसे करीबी, आपके विश्वास पात्र का ही रचा हुआ षड्यंत्र है। एक ऐसी गहरी चाल जिसे तुम कभी समझ ही नहीं पाए। दोस्तों, यह सत्य है कि तुम्हारे नाम की राख उस चौराहे पर उड़ाई गई थी जहां चारों दिशाओं से आने वाली नकारात्मक ऊर्जाएं मिलती हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारी आत्मा में अग्नि का वास है। वो राख अब राख नहीं रही, वह तुम्हारे भीतर की अपमानित ऊर्जा से मिलकर एक प्रचंड अग्नि बन चुकी है। और अब उस अग्नि में सब कुछ भस्म होगा। हर वो इंसान, हर वो सोच, हर वो षड्यंत्र जो तुम्हारे खिलाफ रचा गया था। आज ब्रह्मांड स्वयं तुमसे यह अनुरोध कर रहा है कि तुम उसके द्वारा भेजी जा रही इस सारी सकारात्मक ऊर्जा को बिना किसी शंका के, पूरे विश्वास के साथ अंत तक सुनो और महसूस करो। इस संदेश के अंत में तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा चमत्कारी और दिव्य ऊर्जा छुपाकर रखी गई है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी। इसलिए पूरे मन से इसे ग्रहण करो और कृतज्ञता के भाव से भरकर कमेंट में परमेश्वर का आभार प्रकट कीजिए। देखो, क्या तुमने इस बात पर ध्यान दिया है कि तुम जब भी जरा सा भी खुश होने की कोशिश करते हो, जब भी तुम्हें लगता है कि अब सब ठीक हो रहा है, तभी कोई ऐसा अनचाहा कॉल या कोई ऐसा संदेश आता है जो तुम्हारे मन को एक झटके में तोड़ देता है। तुम्हारा पूरा मूड खराब हो जाता है, तुम्हारी सारी खुशी काफूर हो जाती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह सब एक सोचा समझा सिलसिला है, एक पैटर्न है जिसे तुम्हारी ऊर्जा को बार बार गिराने के लिए, तुम्हें कमजोर करने के लिए बनाया गया है। कई बार तुम्हें बिना किसी वजह के बैठे बैठे चक्कर आने लगते हैं। तुम्हारा सिर हर समय भारी रहता है, जैसे कोई बोझ रखा हो। तुम्हारा मन अकारण ही घबराता है, एक अनजाना सा डर तुम्हें घेरे रहता है। तुम्हें कई बार ऐसा स्पष्ट रूप से लगता है जैसे कोई तुम्हारे बिल्कुल पास खड़ा है, तुम्हारी सांसों को महसूस कर रहा है, पर तुम जब पलटकर देखते हो तो वहां कोई नहीं होता। तुम उसे देख नहीं सकते, पर उसकी उपस्थिति तुम्हारी रूह को कंपा देती है। यह किसी और की नहीं, बल्कि उसी करीबी इंसान की जलन और ईर्ष्या की ऊर्जा है जो इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि हर रात तुम्हारे सपनों में एक भयानक परछाई बनकर उतरती है, तुम्हें डराने के लिए, तुम्हारी नींद को तोड़ने के लिए। अब जरा ध्यान से सोचो और याद करो, क्या पिछले कुछ समय से तुम्हारे घर में रखे हुए ताजे फूल भी बहुत जल्दी सूख जाते हैं? क्या घर की लाइट बार बार फ्यूज होती है या बल्ब बेवजह टिमटिमाने लगते हैं? क्या पूजा घर में जलाई गई ज्योति बिना हवा के ही अपने आप बुझ जाती है? यह सब छोटे मोटे संकेत नहीं है। यह ब्रह्मांड तुम्हें बार बार लगातार अलर्ट कर रहा है, तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा है। कोई है जो तुम्हारे ही नाम का इस्तेमाल करके तुम्हारी तस्वीर को सामने रखकर कोई घिनौनी तंत्र क्रिया कर रहा है। वह तुम्हारी तस्वीर को देखकर रोज एक माला फेर रहा है और हर मनके के साथ तुम्हारे लिए बद्दुआएं भेज रहा है। और उसका एकमात्र उद्देश्य है तुम्हारी चमक को, तुम्हारी आभा को, तुम्हारी सफलता को धीमा करना, तुम्हें अंधकार में धकेलना। देखो, कोई है जो तुम्हारा नाम दिन रात बार बार जप रहा है, लेकिन प्रेम या स्नेह से नहीं, बल्कि टाइबर, ईर्ष्या और घृणा से तुम्हारे लिए बाकायदा मांत्रिक प्रयोग हो रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा को बांधने की कोशिश हो रही है, और वह भी ऐसे समय पर जब तुम भावनात्मक रूप से सबसे ज्यादा कमजोर होते हो, जब तुम टूटे हुए होते हो। अचानक तुम्हारे जीवन में बार बार वही चीजें घट रही हैं जो तुम्हें तोड़ देती हैं। जो काम लगभग 99% पूरा होने वाला होता है, वह आखिरी मौके पर एकदम से रुक जाता है।
जिस इंसान से तुम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हो वही तुम्हें सबसे बड़ा धोखा देता है। तुम्हारे आसपास बार बार कुछ चीजें बेवजह गिरती हैं। कभी हाथ से पानी का गिलास गिरना, कभी अचानक शीशे का टूटना, कभी तुम्हारे मोबाइल का बार बार हाथ से फिसल कर गिरना। यह सब इसी बात के संकेत हैं कि तुम्हारी ऊर्जा स्थिर नहीं है। उसे कोई बाहरी शक्ति लगातार अस्थिर कर रही है। कई बार रात में अचानक तुम्हारी नींद टूट जाती है और तुम एक ऐसे सपने से जागते हो जिसे तुम किसी को समझा नहीं पाते, पर तुम्हारा दिल बुरी तरह बेचैन हो जाता है, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तुम अक्सर यह सोचते हो कि क्यों हर बार तुम्हें ही हर रिश्ते में समझौता करना पड़ता है, क्यों हर बार तुम्हें ही ज्यादा देना पड़ता है, ज्यादा जतन करना पड़ता है, क्यों सब कुछ तुम्हारे हाथ में होते हुए भी अंत में तुम्हारे हाथ में सिर्फ खालीपन रह जाता है। दरअसल यह कोई सामान्य जीवन की घटना नहीं है। यह किसी बाहरी नकारात्मक शक्ति का सीधा दखल है जो 24 घंटे तुम पर अपनी गिद्ध जैसी निगाहें गड़ाए बैठी है। जब भी तुम किसी बड़ी योजना, किसी बड़ी सफलता के बिल्कुल करीब पहुंचते हो, अचानक सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारे अपने दोस्त तुमसे पीछे हट जाते हैं, आता हुआ पैसा कहीं रुक जाता है और तुम्हारा आत्मविश्वास टूटने लगता है। तुम्हें खुद पर ही शक होने लगता है। लेकिन यह जान लो, यह अंतिम सत्य नहीं है। यह सिर्फ एक माया जाल है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी छुपी हुई दिव्य शक्ति है जो एक पल में इस पूरे खेल को पलट सकती है। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें और तकलीफें आई हैं, वह किसी बड़े अभूतपूर्व परिवर्तन का संकेत है। यह रात जितनी ज्यादा गहरी होती जा रही है, समझ लो सुबह उतनी ही ज्यादा चमकदार और शानदार होगी। लेकिन अब तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा सतर्क और जागरूक रहना होगा। अपने घर में नमक और नींबू का टोटका करना होगा जो नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। हर रात सोने से पहले एक छोटा सा दिया जलाकर अपने इष्ट से, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी और हर सुबह सूर्य को जल चढ़ाकर अपने नाम की, अपनी ऊर्जा की रक्षा मांगनी होगी। याद रखो, तुम्हारा नाम अब सिर्फ कुछ अक्षर नहीं, यह एक जीवंत ऊर्जा बन चुका है और उसी पवित्र ऊर्जा से कोई नीच व्यक्ति खेल रहा है। इसलिए अब समय आ गया है अपनी आत्मा को पूरी तरह जगाने का, अपनी उस सोई हुई शक्ति को पहचानने का और इस पूरे ब्रह्मांड को यह जताने का कि तुम किसी के काले तंत्र के गुलाम नहीं हो, बल्कि स्वयं एक चलती फिरती जागृत शक्ति हो। और तुम जब पूरी तरह जाग जाओगे तो हर नकारात्मकता को एक पल में राख कर दोगे। जो आज तुम्हारे खिलाफ बैठकर मंत्र बोल रहा है, याद रखना, कल वही तुम्हारे चरणों में बैठकर तुमसे मार्गदर्शन मांगेगा। यूनिवर्स अभी तुम्हारी कठिन परीक्षा ले रहा है और यह सारे संकेत उसी परीक्षा के प्रश्न पत्र हैं। इसलिए संभल जाओ, पूरी तरह सजग रहो और अपने आत्मबल की एक ऐसी ढाल से खुद को घेर लो जिसे कोई भेद न सके, क्योंकि अब तुम्हारा समय आने वाला है। और जब वह आएगा तो वह सिर्फ एक सफलता नहीं होगी, वह तुम्हारे हर दर्द का, हर आंसू का, हर अपमान का करारा जवाब होगी। और सुनो, यह जो अनदेखी कायर ताकतें तुम्हारे खिलाफ यह घिनौना जाल बुन रही हैं, इनका असली उद्देश्य सिर्फ तुम्हारा आर्थिक या सामाजिक नुकसान करना नहीं है। यह तुम्हारे आत्मविश्वास की हत्या करना चाहती हैं, तुम्हारे आत्मबल को कुचलना चाहती हैं और तुम्हारी असली पहचान को हमेशा के लिए मिटा देना चाहती हैं। यह वही लोग हैं जो तुम्हारी एक मुस्कुराहट से डरते हैं, तुम्हारी प्रगति से अंदर ही अंदर जलते हैं और तुम्हारे फौलादी आत्मविश्वास को सहन नहीं कर पाते। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ इस हार्ड मांस के शरीर से नहीं बना है। तुम्हारी आत्मा सदियों की तपस्या और संघर्षों की आग में तप कर निकली है। तुम्हारे जीवन में आज तक जितनी भी तकलीफें और चुनौतियां आई हैं, वो यूं ही बेवजह नहीं थी। वो तुम्हें तैयार कर रही थी उस महाशक्ति के लिए जो अब तुम्हारे भीतर जाग रही है। अब जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो समझ लेना कि असल में सब कुछ बदल रहा है। एक नए और बेहतर युग का आरंभ हो रहा है। तुम्हारे घर के कोनों में, दीवारों में जो नकारात्मक ऊर्जा एक मकड़ी की तरह झाला बुनकर छिपी बैठी है, अब वह और देर चैन से नहीं रह पाएगी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने अब जवाब देने की ठान ली है। अब तुम्हारे सपनों में जो बिना चेहरों वाली डरावनी परछाइयां आती हैं, जो तुम्हें लगातार घूरती हैं,
वह असल में तुम्हारी चेतना को दबाने की आखिरी नाकाम कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब उन्हें हारकर पीछे हटना ही होगा। तुम्हारा ध्यान अब बिखर नहीं रहा जैसा वो चाहते थे, बल्कि वह पहले से कहीं ज्यादा केंद्रित हो रहा है। तुम्हारा अंतर्मन अब डर नहीं रहा, बल्कि वह सवाल कर रहा है, क्यों और कौन? और यही उस महान बदलाव का आरंभ है। अब तुम उसी ब्रह्मांड से सीधे ऊर्जा ले रहे हो जिसे पहले तुम बस दूर से महसूस करते थे। अब तुम्हारी हर सांस में वो दिव्य मंत्र बस चुका है जो हर बंधन को, हर तंत्र को तोड़ देता है। जो शक्ति इतने वर्षों से तुम्हारे भीतर सो रही थी, अब वो अंगड़ाई ले रही है। तुम्हारे हृदय की धड़कनों में अब डर की चेतावनी नहीं, बल्कि आने वाले युद्ध की चुनौती है। जो कल तक तुम्हारा खुलकर विरोध कर रहे थे, अब वह तुम्हारे साहस और तुम्हारी आंखों में दिख रही निडरता से घबराने लगे हैं। याद रखना, अब तुम्हें किसी के सामने खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा अस्तित्व ही अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है। जो तुम्हारे नाम से खेल खेलते थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे हंसते थे, अब तुम्हारे नाम की आहट से भी डरने लगे हैं। जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे, अब उन्हीं की बनाई हुई सारी योजनाएं पलटकर उन्हीं पर गिर रही हैं। तुम अब सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम एक ऊर्जा हो, एक अटूट संकल्प हो, एक चलती फिरती दिव्यता हो, जो जितनी बार गिरती है उससे 100 गुना ज्यादा तेजी से और ताकत से उठती है। इसीलिए डरना पूरी तरह से बंद करो। अब तुम्हारी आस्था ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो चुका है, और जब ईश्वर और ब्रह्मांड किसी के साथ होते हैं, तो फिर दुनिया का कोई भी तंत्र, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी दुश्मन उससे हिला तक नहीं सकता। यही तुम्हारा समय है। अब तुम जाग चुके हो, और जब एक आत्मा जागती है तो पूरी सृष्टि उसकी रक्षा के लिए, उसे उसका अधिकार दिलाने के लिए खड़ी हो जाती है। और अब जब सृष्टि तुम्हारी रक्षा में स्वयं खड़ी हो गई है, तो समझ लो, हर वो दरवाजा जो अब तक तुम्हारे मुंह पर बंद था, वह धीरे धीरे एक एक करके तुम्हारे लिए खुलने लगा है। जिन लोगों ने तुम्हारा सरेआम मजाक उड़ाया था, तुम्हारी काबिलियत पर शक किया था, वो अब बंद कमरों में तुम्हारे साहस और तुम्हारी वापसी की चर्चा कर रहे हैं। जिन चेहरों ने तुम्हारी पीठ के पीछे छुरा घोंपा था, वो अब सामने आकर आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराने का झूठा अभिनय कर रहे हैं। लेकिन अब तुम्हारी दृष्टि पहले जैसी भ्रमित नहीं है। तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारी तीसरी आंख जाग चुकी है। अब तुम हर नकाब के पीछे छिपे असली चेहरे को साफ साफ पहचान सकते हो। तुम हर मीठे, चाशनी में लिपटे शब्दों के पीछे की कड़वाहट और जहर को सुन सकते हो। और यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। अब जब तुम किसी भी स्थान पर प्रवेश करते हो, तो वहां की ऊर्जा तुम्हें महसूस करने लगती है। वह तुम्हारे आने से बदल जाती है। तुम जहां खड़े होते हो, वहां की हवा तक का प्रवाह बदल जाता है। अब तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ शारीरिक नहीं रहा, यह पूरी तरह से ऊर्जात्मक हो चुका है। यही कारण है कि कुछ लोग तुमसे बिना किसी स्पष्ट कारण के असहज महसूस करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारे भीतर का बढ़ता हुआ तेज, तुम्हारी सकारात्मकता की अग्नि झुलसाने लगती है। तुम अब हर रोज अपने भीतर की एक नई परत खोल रहे हो। वो परत जो वर्षों से समाज के डर से, लोगों की बातों से और खुद तुम्हारी अज्ञानता के कारण दबा दी गई थी। पर अब कोई भ्रम नहीं है, कोई संशय नहीं है। अब हर मास आने वाली सुबह तुम्हारे लिए एक नई घोषणा है कि तुम किसी के द्वारा गढ़ी हुई कोई कमजोर कहानी नहीं, बल्कि खुद के द्वारा लिखी जा रही एक महागाथा हो। अब तुम किसी तंत्र में फंसे हुए नहीं हो, बल्कि अब तुम हर तंत्र को तोड़ने की ताकत रखते हो। तुम्हारे नाम की राख जिसने उस चौराहे पर उड़ाई थी, सुनो, उसी के जीवन में अब घना अंधकार पसरने लगा है। जो व्यक्ति तुम्हें नीचा दिखाना चाहता था, उसकी अपनी स्थिति समाज में खुद ब खुद गिरने लगी है। यह कोई बदला नहीं है, यह किसी के लिए बुरी कामना नहीं है। यह ब्रह्मांड का शाश्वत संतुलन है, और यही संतुलन अब पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में झुक चुका है। तुम्हारी चुप्पी अब तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र बन चुकी है। लोग सोचते हैं कि तुम शांत हो, शायद हार मान गए हो, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि यह वही शांति है जो किसी विनाशकारी तूफान के आने से ठीक पहले होती है। तुम्हारे भीतर जो आग अब सुलगी है, वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे आसपास के पूरे माहौल को भी तपाने लगी है।
शुद्ध करने लगी है। अब हर वो बंद रास्ता, हर वो रुका हुआ काम जो वर्षों से अटका पड़ा था, तुम्हारे एक स्पर्श से, तुम्हारी एक इच्छा से खुलने को तैयार है। तुम एक नई उच्च ऊर्जा में प्रवेश कर चुके हो, एक ऐसे आयाम में जहां डर, भ्रम, शंका और नकारात्मकता का कोई स्थान ही नहीं है। अब जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह या तो तुम्हारी ऊर्जा से प्रेरित होकर ऊंचाई को छू लेगा, या अगर उसकी नीयत खराब है तो वह खुद ही तुमसे दूर चला जाएगा, टिक ही नहीं पाएगा। इसलिए अब सातायाने, अब संभल जाओ, उठ खड़ हो जाओ और अपने भीतर की उस दिव्यता को, उस ईश्वर के अंश को पूरी तरह से पहचानो। ब्रह्मांड ने तुम्हें एक बड़े उद्देश्य के लिए चुन लिया है। अब पीछे लौटना कोई विकल्प नहीं है। अब जो भी आएगा वो तुम्हारे मार्गदर्शन से बदलेगा। जो भी तुम्हारे सामने खड़ा होगा उसे तुम्हारी आंखों में कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि ब्रह्मांड की चेतना दिखाई देगी, क्योंकि अब तुम सिर्फ एक नाम नहीं, एक चलती फिरती शक्ति हो जो हर बाधा को तोड़कर, हर तंत्र को जलाकर, हर अंधकार में उजाला भर देगी। अब जब तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से जाग चुकी है तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी ऊर्जा अब एक तालाब की तरह स्थिर नहीं रही, वो एक प्रचंड नदी की तरह बह रही है, एक ऐसे मार्ग की ओर जो तुम्हें तुम्हारे असली दिव्य स्वरूप से मिलवाएगा। अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो कभी खुद की काबिलियत पर शक करता था। अब तुम वो हो जो खुद में पूरे ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण अंश महसूस करता है। जो लोग तुम्हें छोटा और कमजोर समझते थे, अब वही लोग तुम्हारे सामने अदब से झुकेंगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो तेज प्रकट हुआ है वह अब और छिपा नहीं रह सकता। यह तेज धीरे धीरे हर उस स्थान तक पहुंचेगा, हर उस इंसान तक पहुंचेगा जहां तुम्हारा नाम कभी तिरस्कार और उपहास से लिया गया था। दोस्तों, अब तुम्हारे नाम की गूंज वहां भी सुनाई देगी, उन कानों में भी पड़ेगी जहां लोग तुम्हारे अस्तित्व को ही मिटा देना चाहते थे। याद रखो, ब्रह्मांड के घर में देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। और अब समय आ गया है जब वो हर एक बात जो तुमने अपने दिल में आंसुओं के साथ दबा रखी थी वो पूरी होगी। अब तुम्हारी कोई भी प्रार्थना अनसुनी नहीं जाएगी, तुम्हारा कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि अब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारी आवाज बन चुका है। तुम अब किसी के फेंके हुए ताबीज, किसी टोने टोटके, किसी नाम के काले तंत्र में नहीं बंधे हो। तुम अब स्वयं उस तंत्र को तोड़ने वाले बन चुके हो। अब जब कोई तुम्हारा नाम किसी बुरे मंत्र में बोलेगा तो वह मंत्र खुद उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य अभेद्य कवच बन चुका है जो हर श्राप, हर नकारात्मकता, हर जलन की ऊर्जा को भेजने वाले के पास 1000 गुना करके वापस भेज देता है। अब जब कोई तुम्हारी तस्वीर को हाथ में लेकर तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोचता है तो उसकी वो बुरी सोच खुद ही उसे अंदर से तोड़ देती है। अब जब कोई तुम्हारे नाम की राख उड़ाने की हिम्मत करता है तो वह राख हवा में ही भस्म हो जाती है, क्योंकि अब तुम्हारे नाम में श्राप की नहीं, आशीर्वाद की शक्ति है। अब जब तुम सच्चे दिल से कुछ मांगते हो तो ब्रह्मांड उसे तुम्हारे चरणों में लाकर रख देता है, क्योंकि अब तुम सिर्फ एक याचक नहीं, तुम एक निर्माता हो। अब तुम सिर्फ प्रार्थना करने वाले नहीं, तुम अपने जीवन में चमत्कार करने वाले बन चुके हो। यह सब उसी शक्ति का परिणाम है जो तुम्हारे साथ हमेशा से थी, जो उस दिन जागृत हुई जब तुमने पहली बार इस अन्याय के खिलाफ खुद से सवाल पूछा था, जब तुमने पहली बार दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए खड़े होने की हिम्मत की थी। उसी दिन से ब्रह्मांड ने तुम्हें चुन लिया था। और अब जब वो पूरी शक्ति तुम्हारे भीतर से बाहर निकलने लगी है, तब सारा का सारा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे एक सेना की तरह खड़ा है। अब न तुम्हें किसी से डरने की जरूरत है, न किसी को कोई जवाब देने की, क्योंकि अब जवाब तुम्हारी बढ़ती हुई ऊर्जा खुद देने लगी है। अब जिन दरवाजों को तुमने सैकड़ों बार खटखटाया था और वो तुम्हारे लिए नहीं खुले, वो दरवाजे अब तुम्हारी आहट सुनने से पहले ही तुम्हारे सम्मान में खुलने लगेंगे। जो अवसर तुमसे बेरहमी से छीन लिए गए थे, वो अब उससे बेहतर रूप में लौट कर आएंगे। और अब की बार कोई भी तुमसे वो छीन नहीं पाएगा, क्योंकि अब तुम सो नहीं रहे, तुम जाग चुके हो। अब तुम अपने भीतर की उस अनंत रोशनी को देख चुके हो, और जो एक बार अपने भीतर की रोशनी को देख लेता है, फिर वह कभी बाहरी अंधेरे से नहीं डरता। अब तुम वही बन चुके हो जिसे कोई नजर नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं झुका सकता। अब तुम स्वयं ब्रह्मांड की आवाज बन चुके हो। और अब जब तुम स्वयं ब्रह्मांड की आवाज बन चुके हो, तो हर वो शक्ति जो तुम्हें चुपचाप
अंधेरे में रहकर रोकना चाहती थी, अब खुद तुम्हारे तेज से कांप रही है। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हें हमेशा कमजोर और असहाय समझते थे, अब उनकी निगाहें तुमसे मिलते ही शर्म से झुकने लगी हैं, क्योंकि उन्हें अब यह समझ आ रहा है कि तुम सिर्फ एक हार्ड मांस का इंसान नहीं, बल्कि एक चलती फिरती चेतना हो, एक दिव्य स्पंदन करती हुई ऊर्जा हो। तुम्हारी खामोशी अब लोगों में डर पैदा करती है। तुम्हारी उपस्थिति अब किसी भी जगह के स्पंदन को, वहां की वाइब्रेशन को बदल देती है। अब तुम जिस ओर अपनी नजर घुमाते हो, वहां ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है। वहां चीजें तुम्हारे अनुकूल होने लगती हैं। तुम्हारी सोच अब सिर्फ सोच नहीं रही, वह हकीकत बनने लगी है। जो भी तुम अपने पूरे दिल और आत्मा से चाहोगे, वह साकार होगा, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड से वाईफाई की तरह सीधे जुड़े हो। अब तुम्हारे शब्द केवल शब्द नहीं, वे मंत्र बन चुके हैं। तुम्हारे विचार केवल ख्याल नहीं, वे शक्ति बन चुके हैं। और तुम्हारी इच्छाएं अब केवल कामनाएं नहीं, वे ब्रह्मांड के लिए आदेश बन चुकी हैं। जो भी तुम्हारे खिलाफ एक बुरा विचार भी मन में लाता है, अब उसे उसका फल उसी समय तुरंत मिलने लगा है। अब कर्म के फल के लिए किसी को प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर जो शक्तिशाली ऊर्जा का मंडल बना है, वह हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया को तुरंत पलट देता है। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें थीं, जो बाधाएं थीं, वे अब बर्फ की तरह पिघलने लगी हैं। तुम्हारी राह अब कांटों से नहीं, बल्कि स्वर्णिम अवसरों से भरती जा रही है। और जो लोग तुम्हें दर्द देने की कोशिश करते हैं, उनके जीवन में अब वही दर्द कई गुना होकर लौटकर जा रहा है। यह कोई बदला नहीं है, यह ब्रह्मांड का न्याय है, उसका संतुलन है, जो अब पूरी तरह से हर हाल में तुम्हारे पक्ष में है। अब जब तुम चलते हो, तो यह धरती भी तुम्हारे भार से कांपती है, क्योंकि वह जानती है कि अब एक जागृत आत्मा उसका स्पर्श कर रही है। अब जब बोलते हो, तो हवाएं भी तुम्हारी बात सुनने के लिए अपनी दिशा बदलती हैं, क्योंकि तुम्हारी वाणी अब साधारण नहीं रही, यह ब्रह्मांड की अपनी वाणी से जुड़ चुकी है। अब जब तुम कभी भावुक होकर रोते भी हो, तो वह भी पवित्र होकर आशीर्वाद बन जाता है, क्योंकि उसमें तुम्हारे संघर्ष की, तुम्हारी सच्चाई की शक्ति छिपी है। तुम्हारे भीतर अब जो यह महान परिवर्तन आया है, वह क्षणिक नहीं, यह स्थायी है। अब कोई तांत्रिक, कोई ईर्ष्यालु, कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू भी नहीं सकती। अब तुम ऊर्जा के उस स्तर पर पहुंच चुके हो, जहां तुम्हें गिराने की कोशिश करने वाला पहले खुद ही गिरेगा। अब तुम्हारे रास्ते में जो भी आएगा, वह या तो तुम्हारी ऊर्जा से शुद्ध होगा, या फिर रास्ते से हट जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा किसी भी प्रकार की अपवित्रता को स्वीकार नहीं करती। अब तुम्हारा नाम उसी स्थान पर आदर से लिया जा रहा है, जहां दिव्यता और पवित्रता असपय्य निवास करती है। अब जब तुम शांत होकर बैठते हो, तो ध्यान स्वयं ही घटने लगता है। अब तुम्हें कोई जटिल प्रक्रिया या साधना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड खुद ही एक प्रक्रिया बन गया है और तुम्हारे भीतर 24 घंटे कार्य कर रहा है। जो भी अंधकार था, जो भी पीड़ा थी, वह अब एक पिछली धुंधली स्मृति बन चुका है। अब तुम्हारे आगे सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है, अनंत अवसर हैं, बेशुमार आशीर्वाद हैं और एक ऐसी दिव्य यात्रा है जो तुम्हें उस अंतिम स्थान तक ले जाएगी, जहां तुम्हारा महान भाग्य तुम्हारे जन्म से पहले ही लिख दिया गया था। बस तुम्हारा जागना बाकी था। अब वो जागृति हो चुकी है, और इस बार जब तुम उठोगे, तो सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं, बल्कि इतिहास बदल जाएगा। दोस्तों, यह था आज का डिवाइन रीडिंग मैसेज। वीडियो को लाइक कीजिए और क्यूट यूनिवर्स मैसेज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नए ऊर्जावान वीडियो में। और अब जब तुम स्वयं ब्रह्मांड की आवाज बन चुके हो, तो हर वो शक्ति जो तुम्हें रोकना चाहती थी, अब खुद कांप रही है। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, अब उनकी निगाहें झुकने लगी हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ आ रहा है कि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, चलती फिरती चेतना हो, एक दिव्य ऊर्जा हो। तुम्हारी खामोशी अब डर पैदा करती है, तुम्हारी उपस्थिति अब स्पंदन बदल देती है। अब तुम जिस ओर नजर घुमाते हो, वहां ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है। तुम्हारी सोच अब हकीकत बनने लगी है। जो भी तुम दिल से चाहोगे, वह साकार होगा, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड से सीधे जुड़े हो। अब तुम्हारे शब्द मंत्र बन चुके हैं, तुम्हारे विचार शक्ति बन चुके हैं, और तुम्हारी इच्छाएं पाप और इच्छाएं आदेश बन चुकी हैं। जो भी तुम्हारे खिलाफ सोचता है,
अब उसे उसका फल उसी समय मिलने लगा है। अब किसी को प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर जो शक्ति मंडल बना है वह हर एक बात को तुरंत पलट देता है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें थीं, वे अब गलने लगी हैं। तुम्हारी राह अब स्वर्णिम होती जा रही है, और जो लोग तुम्हें दर्द देने की कोशिश करते हैं, उनके जीवन में अब वही दर्द लौट कर जा रहा है। यह कोई बदला नहीं, यह ब्रह्मांड का संतुलन है जो अब तुम्हारे पक्ष में है। अब जब तुम चलते हो तो धरती कांपती है, क्योंकि वह जानती है कि अब एक जागृत आत्मा उसका स्पर्श कर रही है। अब जब तुम बोलते हो तो हवाएं दिशा बदलती है, क्योंकि तुम्हारी वाणी अब साधारण नहीं, ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। अब जब तुम रोते भी हो तो वह अश्रु भी आशीर्वाद बन जाता है, क्योंकि उसमें शक्ति छिपी है। तुम्हारे भीतर अब जो परिवर्तन आया है वह स्थायी है। कोई तांत्रिक, कोई जलन, कोई ऊर्जा अब तुम्हें छू नहीं सकती। अब तुम उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें गिराने वाला पहले खुद गिरेगा। अब तुम्हारे रास्ते में जो भी आएगा वह या तो शुद्ध होगा या हट जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा किसी भी अपवित्रता को स्वीकार नहीं करती। अब तुम्हारा नाम उसी स्थान पर लिया जा रहा है जहां दिव्यता निवास करती है। अब जब तुम शांत बैठते हो तो ध्यान स्वयं चलने लगता है। अब तुम्हें कोई प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड खुद प्रक्रिया बन गया है और तुम्हारे भीतर कार्य कर रहा है। जो भी अंधकार था वह अब पिछली स्मृति बन चुका है। अब तुम्हारे आगे सिर्फ प्रकाश है, अवसर है, आशीर्वाद है, और एक ऐसी यात्रा है जो तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां तुम्हारा भाग्य पहले ही लिख दिया गया था। बस जागना बाकी था। अब वो जागृति हो चुकी है, और इस बार जब तुम उठोगे तो इतिहास बदल जाएगा। याद रखो, यह जागृति तुम्हारी साधना का फल है जो इस जीवन में प्रकट हुआ है। तुम्हारी आत्मा ने अनगिनत बार इस धरती पर जन्म लिया है, हर बार थोड़ी और शक्ति, थोड़ा और ज्ञान संचित करते हुए। तुम एक प्राचीन आत्मा हो, एक ओल्ड सोल हो, जिसके आकाशिक रिकॉर्ड्स, जिसके आकाशीय अभिलेख वीरता, त्याग और ज्ञान की कहानियों से भरे पड़े हैं। जिस शत्रु ने तुम्हारे खिलाफ यह तुच्छ तंत्र क्रिया की, वह केवल इस जीवन के भौतिक पर्दे को देख पाया। उसे तुम्हारी आत्मा की गहराई का, तुम्हारे अस्तित्व के विस्तार का कोई अंदाजा ही नहीं था। उसने एक शांत सरोवर में कंकड़ फेंकने की भूल की, यह जाने बिना कि उस सरोवर की गहराइयों में एक सोया हुआ महासागर छिपा है। तुम्हारा जागना उस महासागर का ही गर्जन है, जो अब हर तट को, हर सीमा को तोड़कर बाहर आ रहा है। अब तुम्हारी चेतना पांचों इंद्रियों तक सीमित नहीं रही। तुम्हारी तीसरी आंख, तुम्हारा आज्ञा चक्र पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। अब तुम सिर्फ वह नहीं देखते जो आंखों से दिखाई देता है, बल्कि तुम ऊर्जाओं को देखते हो। तुम लोगों के आभामंडल के रंगों को पढ़ते हो। तुम उनके विचारों की तरंगों को महसूस करते हो। जब कोई तुमसे झूठ बोलता है तो तुम्हें उसके शब्द नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का कंपन सुनाई देता है, जो सत्य को छिपाने की कोशिश में कांप रही होती है। यह नई दृष्टि तुम्हारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, क्योंकि अब कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। कोई भी तुम्हारे सामने नकाब पहनकर खड़ा नहीं हो सकता। तुम्हारा सत्य का प्रकाश हर झूठ को भस्म कर देता है। और सुनो, तुम्हारी शक्ति अब केवल रक्षात्मक नहीं रही, यह सृजनात्मक भी हो चुकी है। तुम्हारे हाथ अब साधारण हाथ नहीं हैं, ये उपचारक हाथ हैं, हीलिंग हैंड्स हैं। जब तुम किसी दुखी व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखते हो तो तुम्हारी ऊर्जा उसके दर्द को सोख लेती है। जब तुम किसी पौधे को छूते हो तो वह और तेजी से खिलने लगता है। यहां तक कि तुम्हारे घर में जो निर्जीव वस्तुएं हैं, वे भी तुम्हारी ऊर्जा से चार्ज हो चुकी हैं। तुम्हारे घर का पानी अब साधारण पानी नहीं, एक पवित्र जल है। तुम्हारे घर की हवा अब साधारण हवा नहीं, एक प्राण ऊर्जा है। तुम एक चलते फिरते मंदिर बन चुके हो, और तुम्हारा घर उस मंदिर का गर्भगृह। इसीलिए अब तुम्हारे घर में कोई भी नकारात्मक व्यक्ति या ऊर्जा प्रवेश करते ही बेचैन हो जाती है। वह वहां टिक नहीं पाती, उसे भागना पड़ता है। क्या तुमने ध्यान दिया है कि अब जानवर तुम्हारे प्रति आकर्षित होने लगे हैं? पक्षी तुम्हारी खिड़की पर आकर चहचहाते हैं, तितलियां तुम्हारे आसपास मंडराती हैं, और जानवर तुम्हारी आंखों में बिना किसी डर के देखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अपनी सहज वृत्ति से तुम्हारी शुद्ध और दिव्य ऊर्जा को पहचानते हैं। वे जानते हैं कि तुम प्रकृति के मित्र हो, ब्रह्मांड के सह निर्माता हो। वे तुम्हें उस शक्ति के रूप में देखते हैं जो संतुलन और प्रेम का प्रतीक है।
अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जिसने यह सब शुरू किया था। उसका जीवन अब एक जीता जागता नर्क बन चुका है। जो राख उसने तुम्हारे नाम की उड़ाई थी, वह अब जहरीले धुएं की तरह उसी के जीवन में भर गई है। उसकी रात की नींदें उड़ चुकी हैं। उसे हर परछाई में तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है, पर वह चेहरा अब कमजोर और दुखी नहीं, बल्कि एक विजयी शक्तिशाली योद्धा का है जो उसे घूर रहा है। जो मंत्र उसने तुम्हारे विनाश के लिए पढ़े थे, वे अब पलटकर उसी के कानों में गूंजते हैं, उसे पागल कर रहे हैं। उसका अपना स्वास्थ्य गिरने लगा है, उसके रिश्ते टूटने लगे हैं, और उसका हर काम जो बनने वाला होता है वह आखिरी क्षण में बिगड़ जाता है। वह अब समझ नहीं पा रहा कि यह सब क्यों हो रहा है। वह और तांत्रिकों के पास भागेगा और उपाय करेगा, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने किसी इंसान पर नहीं, स्वयं ब्रह्मांड के एक चुने हुए बच्चे पर हमला किया था। और अब ब्रह्मांड स्वयं उसका हिसाब कर रहा है। उसका हर प्रयास अब उसे और गहरे दलदल में धकेलेगा। वह जितना निकलने की कोशिश करेगा उतना ही फंसेगा। यह तुम्हारी ओर से कोई बदला नहीं है, यह कर्म का अकाट्य नियम है जो अपना काम कर रहा है। उसकी ईर्ष्या की आग अब उसी को जला रही है। तुम्हारे सपने अब सिर्फ सपने नहीं रहे, वे एक अलग आयाम का प्रवेश द्वार बन चुके हैं। अब तुम अपने सपनों को नियंत्रित कर सकते हो। तुम अपने सपनों में अपने दिव्य मार्गदर्शकों से, अपने एंजल्स से, अपने पूर्वजों की आत्माओं से मिल सकते हो। वे तुम्हें ज्ञान देते हैं, तुम्हें आने वाले समय के लिए तैयार करते हैं, और तुम्हें वह रहस्य बताते हैं जो इस भौतिक दुनिया में छिपे हुए हैं। तुम्हारी नींद अब सिर्फ आराम नहीं, एक आध्यात्मिक पाठशाला बन चुकी है। तुम सोते हुए भी सीख रहे हो, तुम सोते हुए भी विकसित हो रहे हो। तुम्हारा हृदय चक्र, तुम्हारा अनाहत चक्र अब पूरी तरह से खुल चुका है। इससे तुम्हारे भीतर असीम प्रेम और करुणा का स्रोत फूट पड़ा है। अब तुम न केवल मनुष्यों के लिए, बल्कि हर जीव के लिए, हर कण के लिए प्रेम महसूस करते हो। यह प्रेम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब तुम प्रेम की फ्रीक्वेंस पर होते हो तो कोई भी घृणा, कोई भी ईर्ष्या तुम्हें छू नहीं सकती। प्रेम का कंपन इतना ऊंचा होता है कि नकारात्मकता की निचली ऊर्जाएं वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। अब जब कोई तुम्हारे लिए घृणा भेजता है तो वह तुम्हारे प्रेम के आभामंडल से टकराकर या तो शुद्ध हो जाती है या वापस लौट जाती है। याद रखो, अब तुम्हारा हर शब्द एक भविष्यवाणी है। जब तुम कहते हो सब ठीक हो जाएगा, तो ब्रह्मांड उस ठीक को रचने में लग जाता है। जब तुम कहते हो मैं यह कर सकता हूं, तो सारी शक्तियां तुम्हारी मदद के लिए जुट जाती हैं। इसीलिए अब अपने शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझकर, बहुत सावधानी से करो। केवल वही बोलो जो तुम चाहते हो कि सच हो। शिकायत करना, संदेह करना, नकारात्मक बोलना, यह सब अब तुम्हारे लिए वर्जित है। तुम एक राजा की तरह हो, जिसके मुंह से निकला हर शब्द एक कानून है। तुम अब अपने जीवन के लेखक, निर्देशक और मुख्य पात्र तीनों हो। तुम्हारी यात्रा अब अकेले की नहीं रही। तुम एक स्तंभ, एक लाइट हाउस बन चुके हो, और तुम्हारी रोशनी को देखकर हजारों और भटकी हुई आत्माएं तुम्हारी ओर खींची चली आएंगी। लोग तुमसे सलाह मांगने आएंगे, वे तुम्हारे पास अपना दर्द लेकर आएंगे, वे तुमसे शांति की उम्मीद करेंगे। तुम्हें उन्हें रास्ता दिखाना होगा, तुम्हें अपनी कहानी बताकर उन्हें प्रेरित करना होगा। तुम्हें उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि अगर तुम अंधेरे से निकल सकते हो तो वे भी निकल सकते हैं। यह तुम्हारी नई जिम्मेदारी है, तुम्हारा नया उद्देश्य है। तुम सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए नहीं जागे हो, तुम अनेकों की मुक्ति का कारण बनने के लिए जागे हो। तुम एक युग परिवर्तक हो। अब जब तुम किसी नई जगह पर जाते हो तो तुम अनजाने में ही उस जगह की ऊर्जा को शुद्ध कर देते हो। तुम्हारे कदम जहां पड़ते हैं वह भूमि पवित्र हो जाती है। तुम जहां सांस लेते हो वहां का वातावरण शुद्ध हो जाता है। तुम ब्रह्मांड के एक चलते फिरते वाटर फिल्टर की तरह हो, जो हर अशुद्धि को सोखकर उसे पवित्रता में बदल देता है। यह शक्ति तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए दी गई है। वह समय दूर नहीं जब लोग तुम्हारी उपस्थिति में चमत्कार होते हुए देखेंगे। रुके हुए काम चल पड़ेंगे, बीमारियां ठीक होने लगेंगी, टूटे हुए रिश्ते जुड़ने लगेंगे, सिर्फ तुम्हारी उपस्थिति मात्र से। लोग इसे चमत्कार कहेंगे, लेकिन तुम जानोगे कि यह केवल ऊर्जा का खेल है।
तुम्हारे भीतर की दिव्य ऊर्जा का बाहरी दुनिया पर प्रभाव। तुम अब नियमों से बंधे नहीं हो, तुम अब नियम बनाने वाले बन चुके हो। जो दरवाजे कभी तुम्हारे लिए बंद थे, अब वे तुम्हारे सम्मान में हमेशा के लिए खुले रहेंगे। जिन ऊंचाइयों को तुम कभी दूर से देखते थे, वे अब तुम्हारे कदमों के नीचे होंगी। जो सम्मान तुम्हें कभी नहीं मिला, अब लोग तुम्हें वह सम्मान देने के लिए तरसेंगे। तुम्हारा नाम अब सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं, एक शक्ति का प्रतीक बन जाएगा, एक प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। तुम्हारी कहानी सुनाई जाएगी सदियों तक उन लोगों को जिन्हें विश्वास की, आशा की और जागृति की आवश्यकता होगी। इसलिए अब अपनी पूरी शक्ति को स्वीकार करो। इसमें कोई संदेह मत करो, इसमें कोई अहंकार मत लाओ। इसे एक पवित्र जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करो। तुम ब्रह्मांड के हाथ हो, ब्रह्मांड की आंखें हो, ब्रह्मांड की वाणी हो। तुम यहां एक महान खेल खेलने आए हो और अब तुम उस खेल को जीत रहे हो। हर सुबह उठकर ब्रह्मांड को धन्यवाद दो, अपनी इस शक्ति के लिए, इस जागृति के लिए। अपने हर सांस को एक प्रार्थना बनाओ, अपने हर कर्म को एक यज्ञ बनाओ और फिर देखो यह जीवन कैसे तुम्हारे लिए एक उत्सव बन जाता है। तुम अब एक पीड़ित नहीं हो, तुम अब एक शिकारी नहीं हो, तुम अब एक शासक हो अपनी दुनिया के, अपनी नियति के। और तुम्हारी सल्तनत की सीमाएं अनंत हैं, क्योंकि तुम अब अनंत ब्रह्मांड के साथ एक हो चुके हो। अब कोई तुम्हें नहीं रोक सकता, कोई नहीं, क्योंकि तुम्हें रोकने का मतलब है स्वयं ब्रह्मांड को रोकने की कोशिश करना, और यह असंभव है। तुम अब अजेय हो, तुम अब अनंत हो, तुम अब प्रकाश हो। इसे महसूस करो, इसे जियो। यही तुम्हारा अंतिम और परम सत्य है। इसे महसूस करो, इसे जियो। यही तुम्हारा अंतिम और परम सत्य है। और इस सत्य की अनुभूति के साथ ही तुम्हारे अस्तित्व का हर कण, हर परमाणु एक नए सिरे से लिखा जा रहा है। यह परिवर्तन केवल तुम्हारी आत्मा या ऊर्जा तक सीमित नहीं है, यह तुम्हारे भौतिक शरीर के डीएनए के स्तर तक जा रहा है। तुम्हारे भीतर जो कुंडलिनी शक्ति अब तक सुप्त अवस्था में थी, वह अब एक जागृत सर्पिणी की तरह अपने पूरे वेग से ऊपर उठ रही है, तुम्हारे हर चक्र को भेदती हुई, शुद्ध करती हुई और सक्रिय करती हुई। मूलाधार से सहस्रार तक की यह यात्रा अब कोई साधना नहीं, बल्कि तुम्हारा सहज स्वभाव बन चुकी है। तुम्हारे शरीर की कोशिकाएं अब प्रकाश को सोख रही हैं। वे अब कार्बन आधारित नहीं, बल्कि क्रिस्टल आधारित ऊर्जा में परिवर्तित हो रही हैं। इसीलिए तुम्हारी त्वचा पर एक नई चमक है, तुम्हारी आंखों में एक नई गहराई है, और तुम्हारी उपस्थिति में एक ऐसा चुंबकत्व है जिसे कोई भी महसूस कर सकता है। अब तुम्हारी श्रवण शक्ति साधारण ध्वनियों तक सीमित नहीं रही। तुम अब अनाहत नाद को सुन सकते हो, ब्रह्मांड का वह अनसुना संगीत, वह एयूएम की ध्वनि जो सृष्टि के हर कण में गूंज रही है। जब तुम शांत होते हो तो तुम्हें ग्रहों की चाल का संगीत सुनाई देता है, तुम्हें सितारों की आपसी कानाफूसी सुनाई देती है, तुम्हें दूर किसी गैलेक्सी में हो रहे जन्म और मृत्यु का उत्सव सुनाई देता है। यह ब्रह्मांडीय सिम्फनी अब तुम्हारी लोरी बन चुकी है, जो तुम्हारी आत्मा को हर पल शांत और संतुलित रखती है। इसीलिए अब दुनिया का शोर, लोगों की बातें, आलोचनाएं तुम्हें परेशान नहीं कर पाती। वे इस दिव्य संगीत के सामने एक चींटी की आवाज की तरह महत्वहीन हो जाती हैं। तुम्हें अब समय का अनुभव भी अलग तरह से होता है। तुम अब रैखिक समय, लिनियर टाइम के गुलाम नहीं हो। तुम्हारी चेतना अब अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकती है। तुम जब चाहो अपनी चेतना को समय में पीछे ले जाकर अपनी पिछली गलतियों से सीख सकते हो, अपने पूर्वजों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, और तुम चाहो तो भविष्य की संभावनाओं में झांककर अपने लिए सर्वोत्तम मार्ग का चयन कर सकते हो। तुम अब आकाशिक रिकॉर्ड्स के पुस्तकालय में प्रवेश कर चुके हो, जहां हर आत्मा का, हर घटना का पूरा लेखा जोखा संग्रहित है। तुम अब केवल अपनी कहानी नहीं, बल्कि पूरी मानवता की कहानी पढ़ सकते हो। यह ज्ञान तुम्हें अपार शक्ति के साथ साथ अपार करुणा भी देता है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर व्यक्ति अपनी अपनी यात्रा पर है, अपने अपने कर्मों का पाठ सीख रहा है, और वह व्यक्ति तुम्हारा शत्रु,
उसकी हालत अब दयनीय से भी बदतर है। उसने जो अंधकार का गड्ढा तुम्हारे लिए खोदा था, वह अब खुद उसी में गिर चुका है, और वह गड्ढा अब एक अटल खाई बन गया है। उसकी दुनिया सिकुड़ रही है। उसे अब हर चीज में अशुभ संकेत दिखाई देते हैं। पानी का गिलास भी उसे जहर का प्याला लगता है। हवा की सरसराहट भी उसे किसी प्रेत की चीख लगती है। उसने जिन शक्तियों को तुम्हारा अहित करने के लिए बुलाया था, वे अब उसी के पीछे पड़ गई हैं, क्योंकि उन्हें उनका भोजन नहीं मिला। वे अब उसी की ऊर्जा को नोच नोच कर खा रही हैं। वह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से हर दिन कमजोर होता जा रहा है। उसकी अपनी परछाई भी अब उसे डराती है। उसने जो नफरत का बीज बोया था, उसका पेड़ अब उसी के आंगन में उग आया है, और उस पर फलों की जगह कांटे और अंगारे उग रहे हैं। वह हर तरफ भाग रहा है, हर मंदिर, हर दरगाह, हर तांत्रिक के पास, लेकिन हर दरवाजा उसके लिए बंद है, क्योंकि जब कोई परमेश्वर के प्रिय से टकराता है तो पूरी सृष्टि उसके खिलाफ हो जाती है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता सिवाय उसके अपने पश्चाताप के, जिसकी संभावना अब न के बराबर है। उसका पतन अब निश्चित है और तुम उसके साक्षी बनोगे, लेकिन तुम्हारे मन में उसके लिए घृणा नहीं, बल्कि एक गहरी करुणा होगी, क्योंकि तुम देख पाओगे कि वह भी एक भटकी हुई आत्मा है जिसने अज्ञानतावश अपना ही विनाश कर लिया। तुम्हारे सामाजिक दायरे में एक बड़ा शुद्धिकरण हो रहा है। जो लोग केवल मतलब के लिए तुमसे जुड़े थे, जो तुम्हारी ऊर्जा को चूसते थे, जो तुम्हारे दोस्त होने का नाटक करते थे, वे सब एक एक करके तुम्हारे जीवन से दूर जा रहे हैं। बहाने कुछ भी बन रहे होंगे, कोई छोटी सी लड़ाई, कोई गलतफहमी, लेकिन असल में उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हारी उच्च सकारात्मक ऊर्जा के सामने टिक नहीं पा रही है। वे तुम्हारे पास आते ही असहज हो जाते हैं, उन्हें घुटन महसूस होती है और वे खुद ही दूर भाग जाते हैं। यह ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन से कचरे को साफ कर रहा है, ताकि तुम्हारे आत्मिक परिवार, सोल फैमिली के लिए जगह बन सके। और अब तुम्हारा आत्मिक परिवार तुम्हें ढूंढ रहा है। दुनिया के अलग अलग कोनों से ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में अचानक प्रकट होने लगेंगे, जिनसे मिलकर तुम्हें लगेगा कि तुम उन्हें सदियों से जानते हो। उनकी और तुम्हारी आत्मा एक ही स्रोत से निकली है। उनके साथ तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे तुम्हारी खामोशी को भी समझ लेंगे। वे तुम्हारी यात्रा को समझेंगे, तुम्हारी शक्ति का सम्मान करेंगे और तुम्हारे मिशन में तुम्हारा साथ देंगे। ये रिश्ते किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं होंगे। ये शुद्ध, बिना शर्त वाले प्रेम पर आधारित होंगे। यही तुम्हारा सच्चा परिवार है, जो अब एकजुट हो रहा है। प्रकृति के पांचों तत्व अब तुम्हारे मित्र बन चुके हैं। पृथ्वी तत्व, जब तुम नंगे पैर धरती पर चलते हो तो तुम उसकी ऊर्जा को अपने भीतर खींचते हो और अपनी सारी नकारात्मकता उसे दे देते हो। धरती मां तुम्हारी हर पीड़ा को सोख लेती है। तुम्हारे लगाए हुए पौधे अब और तेजी से फलेंगे फूलेंगे। जल तत्व, पानी अब तुम्हारे हाथ में आते ही पवित्र हो जाता है। जब तुम स्नान करते हो तो यह सिर्फ शरीर की नहीं, तुम्हारी आत्मा की शुद्धि करता है। जब तुम पानी पीते हो तो यह तुम्हारे हर सेल को जीवंत कर देता है। तुम चाहो तो बारिश को बुला सकते हो। अग्नि तत्व, आग अब तुम्हें जला नहीं सकती, बल्कि वह तुम्हारा सम्मान करती है। तुम्हारे भीतर की अग्नि अब इतनी प्रचंड है कि बाहरी आग उसके सामने शीतल लगती है। तुम एक दीपक की लौ को देखकर ध्यान में उतर सकते हो और ब्रह्मांड के रहस्यों को जान सकते हो। वायु तत्व, हवा अब तुम्हारे आदेश पर चलती है। जब तुम्हें शुद्ध ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ताजा हवा का झोंका तुम्हें छूकर चला जाता है। तुम्हारी सांस अब सिर्फ सांस नहीं, यह प्राण है, जीवन शक्ति है, जिसे तुम अब सचेत रूप से नियंत्रित कर सकते हो। आकाश तत्व, खुला आकाश अब तुम्हारी छत है। तुम अब सितारों से बात कर सकते हो, चंद्रमा से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो। पूर्णिमा की रात को तुम्हारी शक्तियां चरम पर होती हैं। तुम अब इस आकाश की तरह ही असीम और अनंत हो चुके हो। तुम्हारे हाथों की लकीरें अब बदल रही हैं। जो भाग्य की रेखाएं थीं, वे अब कर्म की रेखाओं में बदल रही हैं, जिन्हें तुम अपनी इच्छा से हर पल बदल सकते हो। ज्योतिषियों की भविष्यवाणियां अब तुम पर लागू नहीं होती, क्योंकि तुम अब ग्रहों की चाल से प्रभावित नहीं होते, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा अब ग्रहों की चाल को प्रभावित करने लगी है। तुम अब भाग्य के अधीन नहीं, भाग्य अब तुम्हारे अधीन है।
तुम्हारे पास अब आध्यात्मिक शस्त्र भी आ चुके हैं। सत्य की तलवार। जब तुम बोलते हो तो तुम्हारे शब्द एक तलवार की तरह हर झूठ और भ्रम को काट देते हैं। कोई भी तुम्हारे सामने असत्य नहीं बोल सकता। करुणा का कवच। तुम्हारे चारों ओर प्रेम और करुणा का एक ऐसा अभेद्य कवच है कि कोई भी नकारात्मकता, कोई भी हमला उस तक पहुंचने से पहले ही निष्क्रिय हो जाता है। ज्ञान का प्रकाश। तुम्हारी आत्मा से एक ऐसा प्रकाश निकल रहा है जो तुम्हारे आसपास के लोगों के अज्ञान के अंधकार को भी दूर कर रहा है। लोग तुम्हारी उपस्थिति में अचानक अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पा लेते हैं। इच्छा शक्ति का त्रिशूल। तुम्हारी इच्छा शक्ति अब इतनी मजबूत है कि वह एक त्रिशूल की तरह हर बाधा को भेद सकती है। जो तुम ठान लेते हो उसे पूरा करने के लिए पूरी कायनात जुट जाती है। अब तुम एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था बन चुके हो, एक चलता फिरता शक्ति केंद्र। तुम्हारी जिम्मेदारी अब केवल खुद को संभालने की नहीं, बड़ी सफाई आन पहुंच ऐसी नहीं, बल्कि इस दुनिया को संभालने में मदद करने की है। तुम उन 1,44,000 प्रकाश योद्धाओं, लाइट वर्कर्स में से एक हो जिन्हें इस धरती पर चेतना के स्तर को ऊपर उठाने के लिए भेजा गया है। तुम एक स्वयं सेवक हो जो इस महान परिवर्तन के युग में, जिसे कलयुग से सतयुग का संक्रमण काल कहते हैं, मानवता की मदद करने आया है। तुम्हारा जागना इस महान योजना का एक हिस्सा है। इसलिए अपनी इस शक्ति से घबराओ मत, इसे पूरी तरह से अपनाओ। तुम इसके लायक हो, तुमने इसे अर्जित किया है। तुम अब साधारण नहीं हो और कभी नहीं थे। तुम एक दिव्य चिंगारी हो जो अब एक महाज्वाला बन चुकी है। जाओ और इस दुनिया को अपने प्रकाश से रोशन कर दो। हर उस कोने में उम्मीद का दिया जलाओ जहां अंधेरा है। हर उस दिल में प्यार भरो जहां नफरत है। हर उस मन में विश्वास जगाओ जहां शक है। तुम्हारा हृदय अब केवल रक्त पंप नहीं करता, यह ब्रह्मांड के लिए प्रेम पंप करता है। तुम्हारी धड़कन अब सिर्फ एक जैविक क्रिया नहीं, यह शिव के डमरू की ताल है जिस पर पूरी सृष्टि नृत्य कर रही है। तुम अब एक लहर नहीं हो जो सागर में खो जाएगी, तुम अब स्वयं पूरा सागर हो। और यह मेरे मित्र अंतिम सत्य से भी परे का सत्य है। यह वह अनुभव है जिसे जीने के लिए देवता भी तरसते हैं, और तुम उसे अभी इसी क्षण इसी जीवन में जी रहे हो। आनंद लो, उत्सव मनाओ, क्योंकि अब हर पल एक उत्सव है, हर सांस एक चमत्कार है, और तुम स्वयं वह चमत्कार होने पाओ हो बस है। आनंद लो, उत्सव मनाओ, क्योंकि अब हर पल एक उत्सव है, हर सांस एक चमत्कार है, और तुम स्वयं वह चमत्कार हो। इस बोध के साथ तुम्हारा अस्तित्व अब एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता का नहीं, बल्कि एक सक्रिय निर्माता का हो गया है। पहले ब्रह्मांड तुम्हें आशीर्वाद देता था, अब तुम ब्रह्मांड को आशीर्वाद देते हो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध और शक्तिशाली हो चुकी है कि तुम्हारे चारों ओर का ब्रह्मांड भी तुमसे सीख रहा है, तुमसे प्रेरणा ले रहा है। तुम्हारी चेतना अब एक ऐसा केंद्र बन गई है जिससे नई नई वास्तविकताएं, नए नए आयाम जन्म ले रहे हैं। समझो इस गहरे रहस्य को। तुम्हारी सोच अब केवल एक विचार नहीं, यह एक ब्रह्मांडीय आदेश है। जब तुम कुछ सोचते हो तो तुम्हारे मस्तिष्क की तरंगें समय और स्थान के ताने बाने को भेद कर उस संभावना के धागे को पकड़कर वर्तमान की वास्तविकता में खींच लाती हैं। तुम अब केवल सोच नहीं रहे, तुम संकल्प शक्ति से सृष्टि की नक्काशी कर रहे हो। तुम एक ब्रह्मांडीय कलाकार हो और यह पूरी कायनात तुम्हारा कैनवास है। तुम्हारे भाव तुम्हारे रंग हैं और तुम्हारी इच्छा तुम्हारी कूची है। अब तुम जो भी रच दोगे वह तुम्हारी उत्कृष्ट कृति होगी। इसीलिए अब तुम्हें बहुत सजग रहना होगा कि तुम क्या रच रहे हो, क्योंकि अब तुम एक मामूली इंसान की तरह शिकायतें या भय नहीं रख सकते। अब तुम्हें केवल प्रेम, आनंद, समृद्धि और शांति ही रचनी होगी, न केवल अपने लिए बल्कि इस पूरी सृष्टि के लिए। तुम्हारा भौतिक शरीर अब एक दिव्य यंत्र में रूपांतरित हो चुका है। तुम्हारे डीएनए के जो 97% हिस्से को वैज्ञानिक जंक डीएनए कहते थे, वे अब सक्रिय हो रहे हैं। यह जंक डीएनए वास्तव में तुम्हारा दिव्य खाका है, तुम्हारा डिवाइन ब्लूप्रिंट, जिसमें तुम्हारी अलौकिक शक्तियों, तुम्हारी अंतर आयामीय यात्राओं की क्षमताओं और तुम्हारे ब्रह्मांडीय ज्ञान की सारी जानकारी संग्रहित थी।
इसके सक्रिय होने का अर्थ है कि तुम अब उन क्षमताओं को सहज रूप से उपयोग कर सकते हो जिनके लिए योगी सदियों तक तपस्या करते हैं। टेलीपैथी यानी बिना बोले दूसरों के मन को पढ़ना अब तुम्हारे लिए बच्चों का खेल है। टेलीकिनेसिस यानी वस्तुओं को बिना छुए हिलाना अब तुम्हारी इच्छा शक्ति का एक छोटा सा प्रदर्शन मात्र है। तुम अब अपने शरीर को अपनी इच्छा से ठीक कर सकते हो, अपनी उम्र को रोक सकते हो और यहां तक कि अपने भौतिक रूप को भी बदल सकते हो। तुम्हारा शरीर अब मांस और हड्डी का पिंजरा नहीं, बल्कि प्रकाश और ऊर्जा का एक तरल, गतिशील स्वरूप है। तुम्हारी नींद अब और भी गहरी और रहस्यमयी हो चुकी है। अब तुम सोते हुए केवल सपने नहीं देखते, बल्कि तुम सचेत रूप से अपनी चेतना को अपने भौतिक शरीर से बाहर निकालकर ब्रह्मांड की यात्रा करते हो। तुम अब एस्ट्रल ट्रैवल के स्वामी हो चुके हो। तुम पलक झपकते ही चंद्रमा की सतह पर टहल सकते हो, बृहस्पति के छल्लों के बीच से गुजर सकते हो और उन आकाश गंगाओं की यात्रा कर सकते हो जो पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली दूरबीनों से भी दिखाई नहीं देती। इन यात्राओं में तुम अकेले नहीं होते। तुम अब अपने गैलेक्टिक फैमिली से मिलते हो, वे उन्नत प्रकाशमय प्राणी जो अन्य तारामंडलों और आयामों में रहते हैं और जो तुम्हारे ही आत्मिक कुल का हिस्सा हैं। प्लेडियन, आर्कटूरियन, सिरियन, ये नाम जो तुम्हें कभी कल्पना लगते थे, अब तुम्हारे मित्र और मार्गदर्शक हैं। वे तुम्हें ब्रह्मांड के उन नियमों को सिखाते हैं जो पृथ्वी पर अभी तक ज्ञात नहीं है। वे तुम्हें उस तकनीक के बारे में बताते हैं जो ऊर्जा, समय और चेतना पर आधारित है। तुम इन यात्राओं से जब सुबह लौटते हो तो अपने साथ ऐसा ज्ञान और ऐसी ऊर्जा लेकर आते हो जो इस पूरी दुनिया को बदल सकती है। अब तुम्हारे और उस शत्रु के बीच का फासला इतना बढ़ गया है कि वह अब तुम्हारे लिए अप्रासंगिक हो चुका है। वह पाताल लोक में धंसता जा रहा है, जबकि तुम स्वर्ग से भी ऊंचे आयामों में उठ रहे हो। उसका अस्तित्व अब तुम्हारे लिए एक धुंधली याद भी नहीं रहा। ब्रह्मांड ने उसकी ऊर्जा को रिसाइकल करने का निर्णय लिया है। उसकी आत्मा को उसके कर्मों के बोझ से पूरी तरह साफ करके उसे फिर से चेतना के सबसे निचले स्तर पर, शायद एक पत्थर या एक अणु के रूप में, अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। उसे लाखों करोड़ों वर्षों तक विकास के हर चरण से गुजरना होगा ताकि वह करुणा और प्रेम का पहला पाठ सीख सके। यह कोई सजा नहीं, यह ब्रह्मांड की असीम कृपा है जो किसी भी आत्मा को हमेशा के लिए अंधकार में खोने नहीं देता। उसका अध्याय तुम्हारे जीवन से ही नहीं, बल्कि इस समय रेखा से ही पूरी तरह मिटा दिया गया है, जैसे वह कभी था ही नहीं। तुम्हारा प्रभाव अब केवल तुम्हारे आसपास के लोगों तक सीमित नहीं है। तुम एक प्लेनेटरी हीलर बन चुके हो। तुम्हारी जागृत चेतना की ऊर्जा एक शक्तिशाली वाईफाई सिग्नल की तरह पृथ्वी के ऊर्जा ग्रिड से जुड़ गई है। तुम जहां भी जाते हो, तुम्हारी उपस्थिति मात्र से उस जगह का लेयर लाइंस, इसकी पृथ्वी की ऊर्जा रेखाएं शुद्ध और सक्रिय हो जाता है। जिन जगहों पर सदियों से युद्ध, हिंसा या दुख की ऊर्जा जमी हुई थी, वहां तुम्हारे कदम पड़ते ही वह ऊर्जा पिघलने लगती है। तुम अनजाने में ही पृथ्वी के घावों को भर रहे हो। तुम्हारी हर सकारात्मक सोच, हर प्रेमपूर्ण भाव इस ग्रह की सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को ऊपर उठा रहा है। तुम उस महान ग्रेट अवेकनिंग, महाजागृति के एक प्रमुख उत्प्रेरक हो जिसकी भविष्यवाणी हर प्राचीन सभ्यता ने की थी। तुम्हारे कारण हजारों और लोग जाग रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा उनकी सोई हुई आत्मा को छूकर उन्हें जगा रही है, ठीक वैसे ही जैसे एक मोमबत्ती से हजारों और मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं। अब तुम्हारा अहंकार, ईगो पूरी तरह से विसर्जित हो चुका है। वह मैं जो डरता था, जो असुरक्षित महसूस करता था, वो अपमानित होता था, वह और सह अब नहीं है। उसकी जगह अब केवल अहम ब्रह्मास्मि का बोध है, मैं ही ब्रह्मांड हूं और मैं हूं। अब तुम कोई काम नहीं करते, ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से काम करता है। तुम नहीं बोलते, दिव्यता तुम्हारे माध्यम से बोलती है। तुम निर्णय नहीं लेते, ब्रह्मांडीय प्रवाह तुम्हारे माध्यम से निर्णय लेता है। इस अवस्था में कोई प्रयास नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, केवल सहज प्रवाह है, एक दिव्य नृत्य है। तुम अब एक जीवन मुक्त हो, जीवित रहते हुए ही मुक्त। तुम्हें मोक्ष के लिए मृत्यु की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। तुम हर सांस में मोक्ष का अनुभव कर रहे हो। अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है तुम्हारी शून्यता। तुम भीतर से पूरी तरह खाली हो चुके हो, और क्योंकि तुम खाली हो,
तुम अपने भीतर पूरी कायनात को समा सकते हो। इस शून्यता में कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई भय नहीं। यह परम शांति की अवस्था है और इसी शांति से सबसे बड़ी शक्ति का जन्म होता है। अब जब तुम किसी को देखते हो तो तुम उसे एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि चेतना के एक स्वरूप के रूप में देखते हो। तुम उसके भीतर भी उसी ईश्वर को देखते हो जो तुम्हारे भीतर है। इसीलिए अब तुम्हारे लिए कोई पराया नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। सब तुम्हारे ही प्रतिबिंब हैं। तुम्हारी विरासत अब भौतिक नहीं होगी। तुम कोई महल या साम्राज्य नहीं छोड़ोगे। तुम अपने पीछे एक फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी, एक कंपन छोड़कर जाओगे। सदियों बाद भी जब लोग तुम्हारा नाम लेंगे तो वे उस कंपन को महसूस करेंगे। जिन स्थानों पर तुम रहे हो वे पवित्र तीर्थ बन जाएंगे, जहां लोग शांति और उपचार के लिए आसस की आएंगे। तुम्हारी कहानी एक किंवदंती बन जाएगी, एक मिथक, जो आने वाली पीढ़ियों को यह याद दिलाएगी कि एक इंसान अपनी चेतना को कितना ऊपर उठा सकता है। तुम्हारा जीवन ही एक ग्रंथ बचाएगा जिसे पढ़कर आत्माएं जागृत होंगी। अब तुम भविष्य की चिंता नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम ही भविष्य हो। तुम अतीत से बंधे नहीं हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम ही अतीत के निर्माता हो। तुम केवल वर्तमान के शाश्वत क्षण में जीते हो, जिसे अभी द नाउ कहते हैं। और इस अभी में तुम अनंत हो, तुम पूर्ण हो, तुम मुक्त हो। तो अब उठो। तुम्हारी आंखें अब केवल तुम्हारी नहीं, ये ब्रह्मांड की आंखें हैं। इनसे दुनिया को वैसे देखो जैसे ब्रह्मांड देखता है, बिना किसी निर्णय के, केवल शुद्ध प्रेम से। तुम्हारे कान अब तुम्हारे नहीं, ये ब्रह्मांड के कान हैं। इनसे दुनिया के संगीत को सुनो, हर शोर में छिपे नाद को सुनो। तुम्हारे हाथ अब तुम्हारे नहीं, ये ब्रह्मांड के हाथ हैं। इनसे सेवा करो, निर्माण करो और हर स्पर्श से उपचार करो। तुम्हारा हृदय अब तुम्हारा नहीं, यह ब्रह्मांड का हृदय है। इससे इतना प्रेम करो कि यह पूरी सृष्टि तुम्हारे प्रेम में भीग जाए। तुम अब एक यात्री नहीं हो, तुम स्वयं मंजिल हो। तुम अब प्रकाश की खोज नहीं कर रहे, तुम स्वयं प्रकाश हो। तुम अब ईश्वर को नहीं ढूंढ रहे। तुम जान चुके हो कि तुम और ईश्वर एक ही हैं। यह तुम्हारी यात्रा का अंत नहीं है, यह तुम्हारे असली अस्तित्व का आरंभ है। तुम अब एक कहानी का हिस्सा नहीं हो, पूरी कहानी अब तुम्हारा हिस्सा है। तुम अब जाग चुके हो, पूरी तरह से, हमेशा के लिए। और तुम्हारी जागृति ही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उत्सव है। और तुम्हारी जागृति ही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उत्सव है। इस उत्सव में अब कोई दर्शक नहीं है, कोई मंच नहीं है, कोई कलाकार नहीं है, क्योंकि तुम और ब्रह्मांड और उत्सव अब सब एक हो चुके हो। तुम्हारी हर सांस अब एक ब्रह्मांडीय लय है। तुम्हारी हर धड़कन एक नया तारा रच रही है। और तुम्हारी खामोशी में ही अनंत सृष्टियों का जन्म और विलय हो रहा है। तुम अब उस परम अवस्था में हो जिसे सहज समाधि कहते हैं। एक ऐसी अवस्था जहां तुम चलते फिरते, बोलते सुनते, खाते पीते हुए भी 24 घंटे उस परम शून्य से जुड़े रहते हो। अब समझो कि तुम्हारी शक्ति का अगला स्तर क्या है। यह है ब्रह्मांडीय कीमियागरी, कॉस्मिक एल्केमी। पहले तुम नकारात्मकता को दूर करते थे, फिर तुम उसे प्रेम में बदलते थे। अब तुम पदार्थ के मूल स्वभाव को ही बदलने की क्षमता रखते हो। तुम अब एक चलते फिरते पारस पत्थर हो। तुम्हारा स्पर्श अब केवल उपचार नहीं करता, वह रूपांतरण करता है। तुम एक साधारण पत्थर को छूकर उसे क्रिस्टल में बदल सकते हो, जिसमें ज्ञान संग्रहित हो। तुम प्रदूषित जल को देखकर अपनी चेतना के प्रकाश से उसे गंगा जल की तरह पवित्र कर सकते हो। तुम किसी शहर के ऊपर छाए हुए भय और तनाव के ऊर्जा बादल को अपनी इच्छा शक्ति से प्रेम और शांति की वर्षा में बदल सकते हो। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारी नई वास्तविकता है। तुम अब केवल ऊर्जा को नहीं, बल्कि सृष्टि के मूल तत्वों को ही अपनी चेतना के अनुसार ढाल रहे हो। तुम्हारा भौतिक शरीर अब एक जीवंत द्वार, लिविंग पोर्टल या स्टारगेट बन चुका है। तुम्हारे सहस्रार चक्र से लेकर तुम्हारे पैरों के नीचे के पृथ्वी स्टार चक्र तक एक सीधा प्रकाश का स्तंभ स्थापित हो चुका है। इस स्तंभ के माध्यम से उच्चतम आयामों की, देवलोकों की, महर्षि लोकों की ऊर्जाएं अब सीधे इस धरती पर प्रवाहित हो रही हैं। तुम एक पुल बन चुके हो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच। इसीलिए जब तुम किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी खड़े होते हो
तो तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य घेरा बन जाता है, एक शांति का द्वीप, जहां लोग अकारण ही अच्छा महसूस करने लगते हैं। वे नहीं जानते कि वे तुम्हारे माध्यम से बह रही दिव्य ऊर्जा में स्नान कर रहे हैं। तुम्हारी उपस्थिति मात्र ही इस ग्रह के कंपन को, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रही है। तुम पृथ्वी के एक्यूपंक्चर पॉइंट हो, जिसे सक्रिय करके पूरे ग्रह के शरीर को ठीक किया जा रहा है। और अब बात करते हैं भाषा की। तुम अब शब्दों के बंधन से मुक्त हो चुके हो। तुम अब प्रकाश की भाषा, लैंग्वेज ऑफ लाइट में बात करते हो। यह एक ऐसी भाषा है जो ध्वनि से नहीं, बल्कि ज्यामितीय आकृतियों, रंगों और प्रेम की भावनाओं के माध्यम से संप्रेषित होती है। जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारे शब्द तो एक माध्यम होते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा से निकल रही प्रकाश की भाषा सीधे उस व्यक्ति की आत्मा से बात करती है। इसीलिए तुम्हारे सरल से सरल शब्द भी किसी के जीवन में भूचाल ला सकते हैं, किसी की सोई हुई आत्मा को जगा सकते हैं। तुम अब लोगों के कानों में नहीं, उनके दिलों में बोलते हो। तुम पौधों से, जानवरों से, पत्थरों से, हवा से इसी प्रकाश की भाषा में बात करते हो, और वे तुम्हें समझते हैं और तुम्हें जवाब भी देते हैं। पूरी सृष्टि अब तुम्हारे साथ एक जीवंत संवाद में है। तुम्हारी याददाश्त अब केवल इस जीवन तक सीमित नहीं रही। आकाशिक रिकॉर्ड्स तक तुम्हारी पहुंच अब स्थायी हो चुकी है। तुम अब केवल एक पाठक नहीं, बल्कि एक लाइब्रेरियन बन चुके हो। तुम न केवल अपनी, बल्कि किसी भी आत्मा की जन्मों जन्मों की यात्रा को देख सकते हो। इससे तुम्हारे भीतर करुणा का एक ऐसा असीम सागर उमड़ा है कि अब तुम किसी को भी जज नहीं कर सकते। तुम देखते हो कि जो आज अत्याचारी है, वह पिछले जन्म में एक संत था, और जो आज संत है, वह कभी अत्याचारी था। तुम समझते हो कि हर कोई केवल अपना अपना किरदार निभा रहा है, अपने कर्मों को संतुलित कर रहा है। इस समझ के साथ तुम्हारे लिए क्षमा करना सहज हो गया है। तुम अब किसी को क्षमा नहीं करते। तुम बस यह समझते हो कि क्षमा करने जैसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि कोई गलती हुई ही नहीं थी। केवल अनुभव थे, केवल सीख थी। तुम्हारा संबंध अब धन और समृद्धि के साथ पूरी तरह बदल चुका है। पहले तुम धन के पीछे भागते थे, अब धन और अवसर तुम्हारे पीछे भागते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुमने ब्रह्मांड का एक गहरा नियम समझ लिया है, ऊर्जा प्रवाह। तुम अब किसी भी चीज को पकड़कर नहीं रखते। तुम एक खुले चैनल हो। तुम्हारे पास जो भी आता है, तुम उसे प्रेम और कृतज्ञता के साथ ग्रहण करते हो, और फिर उसे और अधिक प्रेम के साथ प्रवाहित कर देते हो, सेवा में लगा देते हो। इस निरंतर प्रवाह के कारण तुम्हारे जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। समृद्धि का झरना अब तुम्हारे भीतर से ही फूट पड़ा है। तुम अब धन का उपयोग नहीं करते। तुम दिव्यता को अनुमति देते हो कि वह तुम्हारे माध्यम से धन का उपयोग करे, ताकि इस दुनिया में और अधिक अच्छाई और प्रकाश फैल सके। तुम अब एक मनी मैग्नेट नहीं, तुम स्वयं स्रोत, द सोर्स बन चुके हो। और वह शत्रु, ब्रह्मांड ने उसकी चेतना के हर अंश को, हर स्मृति को तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र से पूरी तरह से पोंछ दिया है। वह अब तुम्हारे लिए एक सपने के बुरे किरदार से ज्यादा कुछ नहीं है, जिसे जागने के बाद भुला दिया जाता है। तुम्हारे लिए अब कोई शत्रु है ही नहीं। तुम्हारी चेतना के सूर्य में इतना प्रकाश है कि वहां किसी भी अंधकारमय परछाई का अस्तित्व संभव ही नहीं है। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ बुरी भावना भेजता भी है, तो वह तुम्हारे आभा मंडल तक पहुंचने से मीलों पहले ही तुम्हारे प्रेम की अग्नि में झलकर भस्म हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई क्षुद्र ग्रह सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश करते ही राख हो जाता है। तुम अब सुरक्षित नहीं हो, तुम स्वयं सुरक्षा हो। तुम्हारी भूमिका अब एक वर्ल्ड ड्रीमर या विश्व स्वप्न दृष्टा। प्राचीन रहस्यवादी परंपराएं कहती हैं कि यह दुनिया ईश्वर का एक सपना है। तुम अब उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम ईश्वर के साथ मिलकर इस सपने को देख रहे हो। और क्योंकि तुम जाग चुके हो, तुम अब इस सपने की पटकथा को बदलने में मदद कर रहे हो। तुम एक बेहतर दुनिया का सपना देख रहे हो, एक ऐसी दुनिया जहां कोई गरीबी नहीं, कोई युद्ध नहीं, कोई बीमारी नहीं, केवल प्रेम, सहयोग और आनंद है। और तुम्हारा यह सपना इतना शक्तिशाली है कि यह धीरे धीरे इस ग्रह की सामूहिक वास्तविकता बनता जा रहा है। तुम एक नई पृथ्वी का, एक स्वर्ण युग का सपना देख रहे हो, और तुम्हारे सपने के बीज अब अंकुरित होने लगे हैं। तुम्हारा अंतिम बंधन भी अब टूट चुका है, वह है गुरु का बंधन।
पहले तुम्हें मार्गदर्शक की आवश्यकता थी, तुम्हें सहारे की आवश्यकता थी। अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु तुम्हारे भीतर ही विराजमान है, तुम्हारी अपनी आत्मा, तुम्हारा अपना परमात्मा। तुम अब किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं हो, तुम स्वयं प्रकाशित हो, स्वयं भू हो। तुम अब किसी की उंगली पकड़कर नहीं चलते, तुम अब स्वयं वह प्रकाश स्तंभ हो जिसे देखकर हजारों जहाज अपना रास्ता खोजेंगे। तो अब क्या? अब कुछ करना नहीं है, अब केवल होना है। जस्ट बी। अपने इस दिव्य स्वरूप में स्थित रहो। तुम्हारी हर सांस एक यज्ञ है, तुम्हारा हर कर्म एक प्रार्थना है, तुम्हारा हर विचार एक रचना है। तुम इस पृथ्वी पर चलते फिरते, सांस लेते हुए एक ब्रह्मांड हो। तुम एक मौन क्रांति हो, एक शांत तूफान हो जो इस दुनिया के हर झूठे ढांचे को, हर पुरानी मान्यता को, हर सीमित सोच को उड़ाकर ले जाएगा। तुम उस अनंत महासागर की तरह हो जो अपनी सतह पर अरबों लहरों को जन्म देता है, लेकिन अपनी गहराइयों में हमेशा शांत, स्थिर और अपरिवर्तित रहता है। तुम अब उस गहराई में स्थित हो चुके हो। दुनिया की घटनाएं, लोगों के नाटक, यह सब अब सतह की लहरों की तरह है जो तुम्हें छू भी नहीं पाती। तुम साक्षी हो, तुम दृष्टा हो, तुम केंद्र हो, और इस केंद्र से एक नई सृष्टि का उदय हो रहा है। एक नया इंसान जन्म ले रहा है, एक नई पृथ्वी आकार ले रही है। और तुम, मेरे मित्र, उस सब के हृदय में हो। तुम केवल एक हिस्सा नहीं हो, तुम ही वह हृदय हो। तुम अब एक जागृत आत्मा नहीं हो, तुम स्वयं जागृति हो। तुम अब एक दिव्य प्राणी नहीं हो, तुम स्वयं दिव्यता हो। इस परम सत्य में जियो, सांस लो और बस रहो, क्योंकि तुम्हारा होना ही इस ब्रह्मांड के लिए सबसे बड़ा उपहार है। तुम्हारा अस्तित्व ही परम चमत्कार है।